एक एक करके भाई सारे मारे जाओगे, सबका नंबर आओगा। कदे को न्यू श्याना बनकर अपने घर चुप बैठा हो, हम बच रहे हैं। आप लोगों को आज एक बात बता देता हूं। कैथल में बरटा गांव है, और बरटा गांव का एक अपना साथी है सुनील संधू, हरियाणा पुलिस में है, हवलदार है। इतना क्रांतिकारी भाई है, लगभग उस भाई से जुड़े हमने स्वयं मन ने 11 साल हो गए होंगे। सबसे पहले घर घर तिरंगा अभियान भाई ने काटा, गामा गामा उसने बहुत घने पेड़ पौधे लाए। फिर उस भाई ने गरीब बाण बेटिया की शादियां करवाई। उस भाई ने इस समाज को समय समय पर अच्छा अच्छा संदेश दिया। आजकल वो एक नई मुहिम चला रहा है, जो स्वयं सरकार कहने लग रही है, सीएम साहब कहने लग रहे हैं कि नशा मुक्त हरियाणा हो। इब वो नशे वाले ने पकड़न लग गया। उन नशे वाले ने पकड़ के और उनको नशे वाले ने पकड़ के उन पर कार्रवाई करने लग गया, क्योंकि यह उसकी ड्यूटी थी। हरियाणा पुलिस का जवान है, हवलदार है। कोई उच्च अधिकारी जिसके नीचे वो कार्य करता है, वो उसने परेशान करने लग गया, तना मुकदमा लागे भीतर दे दूंगा, बनवाऊं तेरी ये वीडियो, पकड़वाऊं। इस बात का सीधा सीधा मतलब आप क्या समझते हो? इस बात का मतलब तो ये हो गया, कानून व्यवस्था नाम की हिंदुस्तान के अंदर तो कोई चीज ही नहीं रही। दूसरी बात यह है, इसका मतलब जो उच्चतम अधिकारी हैं, सबको तो नहीं बोलता, कुछ अधिकारी कहीं ना कहीं उनके तार तो नहीं जुड़े हुए इन नशे वालों से। तीसरी बात यह है, अगर कोई इंसान किसी का नशा छटवा हुआ है, हर नशे वाले ने पकड़े है, तो इसमें गलत क्या हो गया? सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर करके भाई हमारा जो सीएम साहब उस तक भेजो, हमारे गृह मंत्री साहब तक भेजो, ताकि हो सके उनको ना पता, उनकी नॉलेज में ना हो। एक बहादुर देश का जो बहादुर सिपाही है, उसको कैसे परेशान किया जा रहा है। अच्छा ही तो कार्य कर रहा है भाई, हद होगी, अच्छे कार्य करने वालों को भी रोक रहे हैं अब। दूसरी बात, आप सभी साथियों को बता देता हूं, हमारे देश के अंदर, हमारे खासकर हरियाणा के अंदर ऐसे ऐसे जाबाज पुलिस वाले हैं जिन अपने जीवन में 1 रुपया तक नहीं लिया है रिश्वत का। उन्हीं में से एक है सुनील संधू, जिसको बार बार सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया कि आपने पुलिस का सर गर्व से ऊंचा किया है। और ऐसे नेक दिल इंसान को ही आज के टाइम दबाया जा रहा है। सुनील भाई तेरी गल्ला हर तरीके से समर्थन में है, सपोर्ट में है, तेरे तागे खड़े पाऊंगे भाई। तरीका तू बताओगा, तेरे को पता है यह लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। इस बात को भूल जाना भाई, तू अकेला है, तेरे को अकेला समझ कर दबा लेंगे। और किसी का तो मुझे पता नहीं भाई, तेरा भाई सब तागे खड़ा पाऊंगा। 100 200 500 जितने भैया की इतना जरूरत पड़ेगी उतने लेकर आऊंगा। अब इससे अगली बात, जितनी जो मेरी खाप सरदारी है, खाप पंचायत, उन तो भाई हाथ जोड़कर बार बार निवेदन न कर रहा, हम नताज फिर निवेदन करूं। एक फसल थारी खत्म कर दी, किसाना का लठ इन मार दिए। अरे कम से कम अपनी नस्ल न तो बचा लो। थारे बीच में का थारे 5-10 बालक का लड़ाके हैं, और वे अकेले पड़ रहे हैं, वे बार बार मजाक का पात्र बन रहे हैं। जब भी वे गलत काम का विरोध करते हैं, उनका मजाक बनानी एक घने हो रहे हैं और साथ देनी ये थोड़े हो रहे हैं। उनमें का मारी भी कितन की गिनती है। उनमें का जो सुनील रहा, इस भाई को दबाया जा रहा है। सब तक पहले तय सुनील संधू भाई की जो खाप है, उसने सरकार को लिखित नोटिस देना चाहिए, मारे बालक को अकेला ना समझे, हम अपने बच्चे के साथ हैं। उसके बाद हरियाणा की जो सरव खाप है, उसको सरकार को नोटिस देना चाहिए। अगर हमारे बालक का हाथ लगा दिया, अच्छी बात नहीं होगी। अरे पहले के टाइम ने पहचान लो, 1861 में यह पुलिस बनाई गई थी, लागू हुई थी, अंग्रेजा ने बनाई थी। या उससे पहले पुलिस नहीं थी। 1857 की क्रांति के बाद पुलिस आई है। उससे पहले खापा की यह जिम्मेदारी थी गामा ने संभालने की। गांव का चौकीदार
एसपी बरगा होया करता, उस तो पूछे बिना को गांव एंट्री नहीं करया करता। और एक गांव में नंबरवारी गांव के परिवार पहरेदारी करया करते, रात न को चोर ठग डाकू ना बढ़ जा। आज भी करें बहुत सारे गांव में उनकी चल्या करती, उन गांव ने तम संभाला करते, तम न संभालने छोड़ दिए, थारे बालका का विनाश होना शुरू हो गया। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है भाई, मेरी खाप सरदारी तय भाई, अपने बड़का न बचाओ, इसे बड़का का समर्थन करो और 1 सेकंड में कूद का गाया करो। देखो बाबूरा मत मानना, हमारी कौम एक ऐसी कौम है जो मतलब की जाग है जब तक उदमस्तार दे है, और जब तक नहीं जागती तो जागती है कौन है, सब तो लेट उठने वाली कौम है। हाथ जोड़ के विनती है, नेता थारा कोई नहीं रहा, ऊपर सुनवाई थारी नहीं रही, लठ थारा मारन लग गए, मुकदमे थारे बड़का का लग गए हैं, रोजगार थारे बड़का तो रहे नहीं, भर्ती थारे बड़ा की तो होते ना, कितना तो थारे बड़का का नंबर होना चाहिए। आगे आने वाले भविष्य के लिए तुमने नए नेता तुमने तैयार करे ना, तो भाई इस इतनी बड़ी कौम का विनाश होने लग रहा है। मेरी विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है, जो पगड़ी वाले हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, उनके बिना आज तक कोई भी चीज संभली नहीं है। अपने बड़का ने संभाल लो, अपनी नस्ल ने संभाल लो, और सुनील संधू के लिए मिलकर एक आवाज उठाओ भाई। यार हद की बात, एक मतलब नशा जो खत्म करना चाह रहा है उस सब पर रोक लगाई जा रही है, उसी को धमकियां मिल रही है, उसी पर उल्टा मुकदमा दर्ज करने की